राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने काफी व्यापक स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और हर जगह उनके समर्थक उनसे जुड़ते गए। विदेशी मीडिया संस्थानों ने जोर शोर से इस यात्रा को कवर किया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता ने उनसे मुलाकात की थी और बच्चों की एक टीम के साथ उन्होंने राहुल गांधी को एक गुल्लक भेंट में दिया था। उसी नेता के कई ठिकानों पर पिछले कई दिनों से ईडी ने कार्रवाई की और अब उस नेता ने ईडी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया है। उनका सुसाइड नोट वायरल हो रहा है, जिसे पढ़कर आप भी सिहर उठेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आज की वीडियो में हम आपको इस पूरे मामले को विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल मनोज परमार पर हाल ही में ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद से उनका पूरा परिवार मानसिक तनाव में था। मनोज परमार और उनकी पत्नी ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद उनके घर से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में मनोज परमार ने लिखा है कि ईडी ने उनके साथ मारपीट की, उनके बच्चों और पत्नी को कमरे में बंद किया और यहां तक कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का दबाव भी डाला। दोस्तों, ये मामला तब और गंभीर हो जाता है जब सुसाइड नोट में सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध की बात की गई है। अब सवाल ये है कि क्या सरकारी एजेंसियां किसी के राजनीतिक विचारों के आधार पर कार्रवाई कर रही है? सोशल मीडिया पर मनोज परमार का सुसाइड नोट वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बार बार अधिकारी बोलते रहे कि तुम और तुम्हारा परिवार भारतीय जनता पार्टी में होते तो तुम पर केस नहीं होता, राहुल गांधी भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, हम उसे भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने लिखा कि 2017 से एक ही घटना की 2 एफआईआर को सेशन कोर्ट आष्टा और सीबीआई कोर्ट भोपाल में ट्रायल झेल रहा हूं, जिसमें 2023 फरवरी में आष्टा कोर्ट का जजमेंट हो चुका है और इसकी दूसरी एफआईआर का सीबीआई कोर्ट भोपाल में ट्रायल अभी भी चल रहा है। और तीसरी बार मेरे घर पर 5 दिसंबर 2024 को ईडी ने सुबह 5 बजे रेड की, जिसमें उन्होंने पूरे घर की सर्चिंग की। वो अपने सुसाइड नोट में बताते हैं कि जब सुबह ईडी के अधिकारी मेरे घर आए तो सबसे पहले उन्होंने मेरे घर के कैमरे बंद किए और सारे घर के लोगों के साथ संजीत कुमार साहू जी गाली गलौज और मेरे साथ मारपीट करने लगे और सबके फोन छीन लिए गए और बच्चों को और मेरी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया गया और पूरे घर में गंदे जूतों के साथ सर्च करने लगे। मनोज परमार ने लिखा कि मेरे बार बार निवेदन करने के बाद भी पूरे दिन भर मुझे खाने का एक दाना नहीं दिया गया और वो सारे लोग बाहर से खाना मंगवा कर खाते रहे। यहाँ तक कि मुझे अगर बाथरूम जाना होता तो संजीत कुमार साहू दरवाजा खोलकर सामने खड़े होकर मुझे टॉयलेट कराने लेकर जाते थे और बार बार एक ही बात बोलते थे कि मामला निपटाना हो तो बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करवा दे, मामला खत्म हो जाएगा, नहीं तो इतनी धारा जुड़ेंगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी धाराएं नहीं हटा पाएगा, इसीलिए मामला सेटल करो और फ्री हो जाओ। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं और खासकर राहुल जी से निवेदन है कि आपसे जुड़ने और कांग्रेस का काम करने पर हम जैसे लोगों को ईडी परेशान कर रही है, जिसके कारण आज मुझे आत्महत्या करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि संजीत कुमार साहू ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। हालांकि इस मामले पर ईडी के अधिकारियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ईडी के पंचनामा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तलाशी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से की गई थी और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया था। लेकिन सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार और ईडी पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे सरकारी हत्या करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मनोज परमार को कांग्रेस समर्थक होने की सजा दी गई। ईडी की छापेमारी का कारण सिर्फ उनका कांग्रेस से जुड़ाव था। लेकिन दोस्तों, इस मामले में भाजपा का पक्ष भी जानना बहुत जरूरी है। भाजपा ने कांग्रेस पर इस घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, यह घटना बेहद दुखद है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक हथियार बना रही है। ये दुख की घड़ी है, इसे राजनीति का मंच ना बनाएं। आपको बता दें कि मनोज और नेहा 3 बच्चों के माता पिता थे। घटना के
के बाद से परिवार सदमे में है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने कहा कि सुसाइड नोट की सत्यता की जांच की जा रही है और इसे सुसाइड नोट कहने से पहले जांच पूरी करनी होगी। हालांकि मनोज परमार और उनकी पत्नी की आत्महत्या से उठे सवालों ने सरकारी एजेंसियों की कार्यपाली और राजनीतिक प्रतिशोध के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और नागरिक अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यह घटना सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम और समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े करती है। दोस्तों, आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? क्या सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है या ये मामला सिर्फ राजनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस मुद्दे को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए।